गांव का नाम था वृंदावनपुर। नाम सुनते ही लगता था जैसे यहाँ हर सांस में भक्ति होगी, लेकिन सच्चाई यह थी कि यहाँ भी वही सब था। ईर्ष्या, लालच, टूटते रिश्ते और अंदर ही अंदर घुटते लोग। इसी गांव में रहता था माधव। नाम तो कृष्ण का था, लेकिन जीवन में शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। माधव मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन फिर भी असफल कहलाता था। लोग कहते इतना सीधा है, इसलिए पीछे रह गया। दुनिया चालाकों की है, माधव जैसे लोग बस इस्तेमाल होते हैं। वह सुनता था चुपचाप। पहली ठोकर। एक दिन माधव की नौकरी चली गई। कारण, उसने अपने बॉस की गलत हरकत पर चुप रहने से मना कर दिया था। घर लौटा तो माँ ने पूछा, कुछ हुआ बेटा? माधव मुस्कुरा दिया, सब ठीक है माँ। लेकिन उस रात तकिए गीले थे और मन सवालों से भरा। अगर ईमानदारी ही सही है, तो फिर दर्द उसी को क्यों मिलता है? मंदिर की दीवार पर लिखा एक वाक्य। अगले दिन वह बिना किसी उद्देश्य के मंदिर चला गया। वहां दीवार पर लिखा था, अगर मन गंदा है तो मंदिर जरूर आना, क्योंकि बच्चा कीचड़ में गिरकर मां के पास ही जाता है। माधव की आंखें भर आईं। वह पहली बार समझा, ईश्वर से दूर वही जाता है जो खुद को बहुत पवित्र समझने लगता है। साधु का प्रश्न। मंदिर के पीछे एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने माधव को देखा और पूछा, तू दुखी है या थका हुआ? माधव बोला, दोनों। साधु हंसा, गलत। तू सिर्फ उम्मीदों से भरा हुआ है, इसलिए दुखी है। कैसे? साधु बोला, जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी कम शांति, और जितनी ज्यादा अपेक्षाएं उतना गहरा दुख। इच्छाओं की गणित। साधु ने जमीन पर लकीर खींची। मान ले तेरे पास 100 खुशियां है। फिर दूसरी लकीर और 50 इच्छाएं, तो बची कितनी खुशी? माधव बोला, 50। साधु मुस्कुराया, और अगर इच्छाएं 100 हो जाए? माधव चुप हो गया। अहंकार का नींबू। साधु बोला, जैसे नींबू की कुछ बूंदें हजारों लीटर दूध खराब कर देती है, वैसे ही थोड़ा सा अहंकार पूरे रिश्ते बर्बाद कर देता है। माधव को याद आया उसका दोस्त, जो पैसा आने के बाद बदल गया था। उसका भाई, जो अब गले नहीं मिलता था। मौन का पाठ। कुछ दिनों बाद माधव को लोगों ने अपमानित किया, बिना कारण, बिना वजह। वह गुस्से में था, जवाब देना चाहता था। तभी साधु की आवाज याद आई, मौन उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर है जो शब्दों की कीमत नहीं जानते। माधव चुप रहा, और पहली बार उसकी चुप्पी ने सामने वाले को असहज कर दिया। आत्मनिर्भरता का जन्म। माधव ने तय किया, अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। छोटा सा काम शुरू किया, मेहनत की। लोग हंसे, लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान का असली स्रोत है। रिश्तों की सच्चाई। काम बढ़ा, पैसे आए, और लोग भी, जो पहले नहीं थे, अब अपने कहलाने लगे। माधव ने उन्हें देखा, पर दिल में जगह नहीं दी। उसे कृष्ण की बात याद थी, जहां सम्मान नहीं, वहां दूरी ही श्रेष्ठ है। प्रेम और अपेक्षा। माधव ने प्रेम किया था, लेकिन टूट गया था। अब समझ आया, प्रेम सुंदर है, पर अपेक्षा उसे बोझ बना देती है। उसने फिर प्रेम किया, बिना मांग के, बिना शर्त। सबसे बड़ा साथी। एक रात वह छत पर बैठा था, अकेला, पर भीतर अजीब सी शांति थी। वह मुस्कुराया, खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं। अंतिम सीख। साधु जाने से पहले बोला, माधव, जीवन में सहना और सहमति देना अलग चीज है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। और याद रखना, यह संसार बदलता रहेगा, सुख भी, दुख भी। जो नहीं बदलना चाहिए, वह है तुम्हारा चरित्र। माधव सफल हुआ, पर उससे भी बड़ा हुआ। अब वह कम बोलता था, गहराई से सुनता था। जल्दी भरोसा नहीं करता, पर भरोसा तोड़ता भी नहीं। और सबसे बड़ी बात,
वह कृष्ण को नहीं खोजता था, क्योंकि उसे पता था जब इंसान तैयार होता है तो कृष्ण खुद आ जाते हैं।